हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ गुण धर्म होते हैं, जिसमें से जो मेन हैं, जो बेसिक हैं, वो तीन हैं: एडिटिविटी एंड क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों को, स्टार्ट वालों को। ठीक है, ये हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तो इन्हें पहले मैं बता देता हूँ, जो लास्ट के वाले हैं, लास्ट वाले जो हैं इनको हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इन तीन को हम जो है अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें अदर देन दीज थ्री प्रॉपर्टीज़, जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है चार्जेस की, वो क्या है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये हम पहले भी कई बार हमने पढ़ चुके हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये है कि जैसे मास जो है ना, मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई रुकी हुई बॉडी है, उसका मास जो है वो अलग होगा, और जब बॉडी मूव करने लगेगी तो उसका मास क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो मास जो है यानी स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं एक फॉर्मूला बोलूं तो मास जो होता है तुम्हारा वो किसके बराबर होता है, मास इज इक्वल टू, ठीक है, अभी बताते हैं ये कौन सा टर्म क्या है। तो मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा एक मिनट, तो मास, ये मास क्या है, मास इन मोशन जो होता है वो इक्वल टू होता है मास एट रेस्ट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। यहाँ पर जो m है, m जो है वो है मास जो कि मोशन में, मास इन मोशन। जब मास मोशन में है तो उसका मास जो है कितना होगा, हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। वेयर m नॉट जो है वो क्या है, m नॉट जो है वो है मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे m जो है वो है मास ऑफ द बॉडी इन मोशन, और m नॉट क्या है, मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। अब यहाँ पे v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या ठीक है जो भी हमारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो c है वो क्या है, c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओवरऑल इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि मास जो है जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंजेज आएंगे तो मास भी क्या होगा, चेंज करेगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता। चार्ज जो होता है वो रेस्ट पे भी उतना ही होता है, और जब वो मूविंग होता है तब भी उतना ही रहेगा। चार्ज जो है वो मोशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहता है, चार्ज जो है चेंज नहीं होता है, इस पे चार्ज पर जो है मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मास पे पड़ता है, और उसका इफेक्ट जो है हम इस रिलेशन से समझ सकते हैं कि क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके। इसके बाद जो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, इससे इस प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं तो दे रेडिएट एनर्जी, ये रेडिएशन निकालते हैं। कौन सा रेडिएशन निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो वेव्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब भी जो है चार्ज जो है एक्सेलरेटेड होते हैं तो वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है एनर्जी को रेडिएट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। और इसको सिंपली हम क्या है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो है जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं उनको ऐड करना बहुत आसान होता है। उनका एडिशन सिंपली अलजेब्रिक सम करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनमें ऐसे सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चार्जेस जो है कंडक्टर के अंदर जो है इजीली फ्लो कर जाते हैं, ठीक है। 8th प्रॉपर्टीज़ क्या है? चार्ज जो होते हैं वो कंडक्टर में जो है कंडक्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर में कंडक्ट नहीं करते हैं। तो हमने 4 प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 और 6 और 7 और 8 हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टीज़ जो अब रह गई हमारे पास वो है एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, जो कि प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सिंपली हमें ये बताता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज का निकालना चाहते हैं, किसका सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हैं उसका हमें नेट चार्ज अगर हमें निकालना है, तो सिंपली हमें उसका अलजेब्रिक सम कर दें तो हम निकाल सकते हैं। अब ये अलजेब्रिक सम क्या होता है इसको समझते हैं पहले, और दूसरा इससे भी सबसे पहले ये समझिए आप जो है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये जो है एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जो है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम जो है सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है एक बॉडी है जिसका मास सपोज करो 1 kg है, और एक बॉडी है सपोज जिसका मास सपोज 2 kg है, तो मैं बोलूँ बताओ अब नेट जो है इन दोनों का मास कितना होगा? तो सिंपली आप बता दो कि भाई 1 + 2 kg यानी कि 3 kg होगा। समझ में बात? तो इसमें आपने क्या करा, सिंपली आपने डायरेक्शन वगैरह कुछ कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे आपके पास सपोज करो पेटीएम अकाउंट है, ठीक है। इसमें सपोज करो आपको किसी ने 100 रुपीज़ पे किए, ठीक है, आपको जो है 100 रुपीज़ दिए, तो वो होंगे 100 रुपीज़ आपने ऐसे करके लिख दिए। और सपोज करो इसमें से आपने जो है ठीक है 40 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो आपने 40 लिखा। लेकिन आप है ना इसमें एक बात ध्यान रखो कि आपको दिए तो आपने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया, इससे आपका अमाउंट जो है बढ़ेगा, तो इस क्वांटिटी को आपने प्लस माना। और जो तुमने खर्च किए उससे तुम्हारा जो है अमाउंट है वो कम होगा, मनी कम होगी, तो इसको हमने क्या माना, निगेटिव माना, ठीक है। और सपोज करो फिर आपके पास फिर 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ कहीं से और मिले आपको, तो इसको क्या बोलोगे आप, प्लस बोलोगे क्योंकि मिले हैं। फिर सपोज करो आपने जो है सपोज करो 50 रुपीज़ जो है आपने खर्च कर दिए, तो आप इसको क्या मानोगे, निगेटिव, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं बोलूँ अब बताओ नेट जो मनी है वो कितनी बची है, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इन सबको सिंपली जो है इनका साइन देखकर ऐड करोगे, ठीक है। जैसे ये प्लस का 100 है, प्लस, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा माइनस का 40, तो माइनस का 40 लिखोगे इस तरीके से, फिर प्लस, ठीक है, और इसके बाद जो है आपने प्लस का 200 लिखोगे, और फिर प्लस जो है माइनस का 50 लिखा,
जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं बाई कंसिडरिंग इट्स साइन, तो हम उसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं कंसिडरिंग दियर साइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ लेकिन कंसीडरिंग द साइन, ठीक है, साइन को भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसे अलजेब्रिक सम बोलेंगे। तो बताओ नेट कितना आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 200 प्लस का 100 कितना हो गया, 300 हो गया, और माइनस का 40 माइनस का 50 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 90 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस, तो 300 माइनस 90 हो गया, और 300 में से 90 गए तो हमारे पास बचता है 210। तो ये 210 क्या है, ये नेट जो है हमारे पास इस टाइम पे मनी बची। ठीक है, तो सेम क्या होता है चार्ज के साथ होता है। सपोज करो मेरे पास ये सपोज एक बॉडी है, इस पे सपोज करो मैंने कुछ 10 कूलाम का क्या चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिया इसे, 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज। अब 10 कूलाम 10 ई का या 10 ई का या 10 कूलाम का मैंने जो है इसको पॉजिटिव चार्ज दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसा आया होगा, इलेक्ट्रॉन जो है निकले होंगे। ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी है, क्या लिए मैंने यहाँ पे आपको, ये न्यूट्रल बॉडी लिए मैंने, ये न्यूट्रल बॉडी है। फिर सपोज करो मैंने यहाँ पे जो है 3 जो है निगेटिव चार्ज दिया, 3 निगेटिव मतलब इसको सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉन दिए तो इससे पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। सपोज 3 जो है मैंने निगेटिव चार्ज दिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा है, इसको जो है 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज फिर से दिया, 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज फिर से दिया, 5 कूलाम, और जो है इस तरीके से ये था। अब मैंने पूछा बताओ अब इस सिस्टम में जो है, ठीक है, कितना चार्ज है, अब इस पर नेट बॉडी पे कितना चार्ज है, ये कैसे निकालोगे, तो आपको सिंपली इसको अलजेब्रिक सम कर देना है। अलजेब्रिक सम मतलब क्या होता है कि इसको ऐड करना है बट कंसीडरिंग साइन, साइन को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए इनको ऐड करना है। तो बताओ ये क्या है, प्लस का 10 प्लस ये क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 आपको ऐसे लिखना है, इतना कूलाम, प्लस ये क्या है, प्लस का 5 कूलाम, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। तो हमारे पास नेट कितना हो गया, 10 और 5 15, 15 माइनस 3 12, तो 12 कूलाम क्या हो गया हमारा नेट चार्ज आ गया। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें दे रहे, जैसे यहाँ पे 3 चार्जेस दिए हुए थे, तो सिस्टम ऑफ चार्ज हमारा बन गया ये। तो सिस्टम ऑफ चार्ज का अगर हमें नेट चार्ज पता करना है तो हमें सिंपली क्या कर देना है, उनको ऐड करना है। लेकिन कैसे ऐड करना है, अलजेब्रिकली ऐड करना है, अलजेब्रिक सम उनका निकालना है। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, बाई कंसीडरिंग द साइन ऑफ द क्वांटिटी। जब हम किसी को ऐड करते हैं बाई कंसीडरिंग दियर साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम कहते हैं। तो एडिटिविटी कैसे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है कि हमें टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है सिस्टम का, तो हम सिंपली उसका क्या कर दें, अलजेब्रिक सम कर दें, इंडिविजुअल चार्ज का क्या कर दें, अलजेब्रिक सम कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम को निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। तो फाइनली हमें क्या कंक्लूजन आया, फाइनली जो है हमारे पास क्या कंक्लूजन था, फाइनली हमको ये कंक्लूड हुआ कि सिस्टम के अंदर अगर, ठीक है, इफ देयर आर Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn चार्ज हैं, ठीक है, इफ देयर आर, ठीक है, Qn चार्जेस इन अ सिस्टम, इन चार्जेस इन अ सिस्टम, देन टोटल चार्ज जो होगा इसका, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो सिंपली क्या होगा आपका, टोटल चार्ज जो होगा तुम्हारा, यानी सपोज करो टोटल चार्ज को अगर मैं Q बोल दूं तो Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Qn, इसके बराबर होगा।
यही क्या है हमारा, ये क्या बता रहा है हमारा कि हमें जो है टोटल चार्ज निकालना है, तो सिंपली हमें उनको ऐड कर देना है, बट कंसीडरिंग दियर साइन, साइन को जरूर कंसीडर करना है, ठीक है। तो बस यही था तुम्हारा एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जब कोई क्वांटिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के मल्टीपल में ही मिले, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि किसी घर में कितने फ्लोर हैं, कितने मंजिल का घर है, या तो वो क्या हो सकता है 1 मंजिल का, या 2 मंजिल का, या 3 मंजिल का, ठीक है। इस तरीके से जो है उसके या तो 1 फ्लोर होगा, 2 फ्लोर होंगे, 3 फ्लोर होंगे, इस तरीके से होता है। यानी उसमें ऐसे नहीं होगा कि 2.5 या 1.5 इस तरीके का, 1.5, 2.5 इस तरीके का नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी जो है फिक्स नंबर के मल्टीपल में ही मिलती हैं, उनको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी इसके अपोजिट जो क्वांटिटी होती है वो होती है कंटिन्यूअस, जैसे कि जो किसी भी अमाउंट में आपको मिल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। वैसे रियली में तो कंटिन्यूअस एग्जिस्ट ही नहीं करता, सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस ही होती हैं, ठीक है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे आप जो है, ठीक है, स्टेप चढ़ के किसी फ्लोर पे गए, तो ये क्या है, स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं, आप कैसे चढ़ सकते हैं इसके अंदर, इसके ऊपर जब जाओगे तो आप जो है किसी फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स के मल्टीपल में ही ऊपर जा सकते हो। या तो आप शायद दो थोड़ा लॉन्ग जंप करो, या तो एक एक करके ही जाओगे ऊपर, 1 2 3 ऐसे करके, या आप शायद 2 के मल्टीपल में जा सकते हो, ठीक है, जाओगे। लेकिन क्या, सबसे छोटा जो इसमें स्टेप है, ठीक है, सपोज इसकी लेंथ जो है सपोज करो 2 है, क्या है, 2 मीटर मान लिया, ठीक है, 2 मीटर मान लिया, 2 फुट मान लिया, सपोज करो 2 फीट है, ठीक है, 2 फीट है। तो आप या तो क्या करोगे, 2 फुट एक पैर में पहले 2 फुट चढ़े, फिर 2 फुट 2 फुट 2 फुट, या फिर 2 फुट को एक साथ 2 चल रहे हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा। 4 फीट किसका मल्टीपल है, 4 फीट जो 2 का मल्टीपल है। सर मैं ऐसा करूंगा, पहले 2 चलूंगा, फिर 2 पहले ये वाला पहला स्टेप, फिर 2 स्टेप एक साथ, तब भी क्या चले आप, पहले आप 2 चले जो कि 2 का ही मल्टीपल है, फिर आपने 2 स्टेप एक साथ कर लिए, मतलब क्या 4 फीट हो गया। 4 फीट भी किसका मल्टीपल है, 2 का। यानी आप जो है 2 के मल्टीपल में ही चढ़ोगे, जब भी कभी भी चढ़ोगे इस स्टेप से, यहां पे अगर तुम्हें आना है आपको 2 के मल्टीपल में ही आना है, 2 फीट के मल्टीपल में ही आओगे, ठीक है। ऐसे नहीं आ सकते कि आप जो है ना बीच में यहां कहीं पे पैर रख लें, यहां पे ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो यानी ये जो है आपका स्टेप का चढ़ना, ठीक है, स्टेप की जो हाइट है, ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये क्वांटाइज्ड क्वांटिटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। इसका और एग्जांपल लें, जैसे कि अगर आप जो है, ठीक है, किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो है सपोज करो एक सोप खरीदा, तो सोप आपको क्या मिलेगा, एक, ठीक है, फुल मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोले कि भाई मुझे हाफ दे दो इसका, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा, फुल क्वांटिटी मिलेगी, मतलब उसका एक होल नंबर में मिलेगा, 1 सोप मिलेगा, या 2 सोप लोगे, या 3 सोप लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 सोप लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। यानी आप जो है नंबर ऑफ सोप जो है वो क्या होते हैं, आपके क्वांटाइज्ड क्वांटिटी में आएंगे, किस में आएंगे, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी में। यानी आप या तो 1 लोगे, या 2 या 3 ऐसे करके लोगे, समझ में आई बात आपको, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह जैसे अगर आप, मैं बात करूं कि सपोज करो कोई क्या लेने जाता है, सपोज करो क्या लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल, वैसे कुछ भी लो, हर चीज़ क्वांटाइज्ड ही होती है। सपोज आटा लो, ठीक है, आटा थोड़ा सबसे छोटा होता है, ठीक है, तो ठीक है, ये वैसे ये भी क्वांटाइज्ड ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको तुम जो है बोलोगे कि भाई मुझे है ना कितने ग्राम चाहिए, अगर, ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे है ना 1 kg चाहिए, वो भी मिल जाएगा, 1.5 kg चाहिए, वो भी मिल जाएगा, 1.25 kg चाहिए, वो भी मिल जाएगा। तो आपको ऑलमोस्ट जो है हर क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो इसको मैं ऑलमोस्ट क्या बोल सकता हूँ, कंटिन्यूअस बोल सकता हूँ। लेकिन अगर इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाके देखेंगे, ठीक है, तो ये भी क्वांटाइज्ड ही होगा।
लेकिन आपको, ठीक है, यहाँ की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊँ तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे इस टाइम पे, इसको कंटिन्यूस कंसीडर करेंगे। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। अभी तो खाली मैंने क्वांटाइजेशन का मतलब बताया आपको। क्वांटाइजेशन मतलब होता है जब कोई क्वांटिटी किसी फिक्स्ड नंबर या फिक्स्ड क्वांटिटी के मल्टीपल में ही मिले, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन। जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे ये स्टेप्स का एग्जांपल लिया हमने, नंबर ऑफ फ्लोर का एग्जांपल लिया, ठीक है, फ्लोर क्या होगा, या तो 1 फ्लोर होगा या 2 फ्लोर होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हमें बता रहे हैं कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक क्वांटाइज क्वांटिटी होती है और कंटिन्यूस क्वांटिटी होती है, ठीक है। जो मैंने ये आटे वाले एग्जांपल लिया, एक तरीके से ये कंटिन्यूस क्वांटिटी को बता रहा है कि, ठीक है, कंटिन्यूस क्वांटिटी मतलब जो हर अमाउंट में आपको मिल सकती है, ठीक है, 1.5, 1.25, 1.35 हर क्वांटिटी में ये आपको मिल जाएगी, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, सपोज करो छोटी सी मैंने एक बॉडी कंसीडर करी। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी इस पे कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। अब मेरे पास दो केस है कि मैं इस पे क्या करूँ, एक सपोज इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो +2 चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इस पे +3 चार्ज आ जाएगा, एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो -E चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो -2E चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो -3E चार्ज आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और सपोज करो अगर मैंने जो है n इलेक्ट्रॉन दिए, क्या दिए, n इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, ठीक है, समझ में। तो हमारे पास बताओ चार्ज क्या क्या आ रहा है, या तो 0 आएगा चार्ज, या +1 -1 यानी कि +-E चार्ज आएगा, या फिर +2 -2 यानी कि +-2 चार्ज आएगा, 2E चार्ज आएगा। और सपोज करो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, n, तो बताओ कितना चार्ज आएगा तुम्हारा, n E के इक्वल आएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2E हुआ, ठीक है, +-2E गए तो प्लस का 2, अगर आए तो माइनस का 2। ऐसे ही जो है अगर गए n इलेक्ट्रॉन तो +Ne, और इसके ऊपर रखे तो -Ne। तो ओवरऑल हमारे पास नेट चार्ज कितना आ जाएगा, Q = Ne, ठीक है। यहाँ पे जो n है क्या है, यहाँ पे जो n है हमारा, Q क्या है, टोटल चार्ज है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और E क्या है तुम्हारा, सबसे छोटा चार्ज जो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, E बोलते हैं। ये सबसे फंडामेंटल चार्ज है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। सबसे छोटा जो चार्ज है, ठीक है, इस दुनिया के अंदर, वो क्या है, E है, ठीक है। E कितना होता है, कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो इट इज ए चार्ज प्रेजेंट ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे ये कैसा होता है, माइनस में होता है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये 1.6 × 10⁻19 कूलाम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी किसी बॉडी पे चार्ज आएगा तो वो हमेशा इसी के मल्टीपल में मिलेगा, ठीक है। या तो उस पर 1E चार्ज आएगा, या 2E, या 3E। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5E के बराबर आ जाए, ठीक है। चार्ज जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, या तो 1E के बराबर होगा, या 2E के बराबर होगा, या ठीक है इसका उल्टा करोगे जैसे -1E के बराबर हो सकता है, -2E के बराबर हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, जैसे कि मैं बोलूँ कि 2.5E आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो है जब बाहर निकलेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन का तो कोई, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं बनता। तो इसलिए जो है चार्ज जो किसी बॉडी पे आता है वो एक E के मल्टीपल में ही आता है। किसके मल्टीपल में आता है, E के मल्टीपल में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज क्या है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो कि E है उसके मल्टीपल में ही मिल रहा है। तो इसका मतलब चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई, क्वांटाइज क्वांटिटी हो गई। और ये जो फॉर्मूला है हमें क्वांटाइजेशन को बता रहा है कि चार्ज जो है, ठीक है,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के टर्म में मिलता है। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। और तुम्हें मालूम है इंटीजर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होते, वो होल नंबर में होते हैं, मतलब या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है, या -1 -2 -3 इस तरीके से होगा, ठीक है, वो पॉइंट में नहीं होते, ठीक है। तो इस समय क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा हमारा, और इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इस क्वांटाइजेशन का कॉज क्या है, कारण क्या है, इस क्वांटाइजेशन का कॉज मतलब इसका कारण क्या है। तो कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर, जब भी बॉडी चार्ज होती है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करते हैं, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया तो प्लस ई आ जाएगा चार्ज, ठीक है, अगर अंदर आया तो माइनस ई आ जाएगा चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो +2e चार्ज आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो -2e चार्ज आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो होल नंबर में ही ट्रांसफर होते हैं, ऐसा आधा इलेक्ट्रॉन नाम का तो कुछ होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन फुल होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है होल नंबर में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज बनेगा, या तो वो क्या होगा, चार्ज जो आएगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के टर्म में ही आएगा। चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इस छोटे से चार्ज ई के टर्म में ही आएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो है चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है वो होल नंबर में ही होता है। ऐसा तो है नहीं 1.5 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है, ये इलेक्ट्रॉन तो फुल होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या था, कारण था। इसको सबसे पहले वेरीफाई किसने किया था, इसको जो है सबसे पहले वेरीफाई किसने किया था, इसको सबसे पहले जो वेरीफाई किया था, बार बार वहीं पे खींच रहा है, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं पहले, ये बार बार यहीं पे खींच जा रहा है। तो इसको जो सबसे पहले जो है वेरीफाई किसने किया था, तो फराडे ने इसको सबसे पहले वेरीफाई किया था। फराडे नाम के जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको सबसे पहले, ठीक है, वेरीफाई किया था, ठीक है। उन्होंने एक इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले इसको वहाँ पे बताया कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, वहाँ पे इन्होंने वेरीफाई किया। दूसरा जो आप 11th में पढ़ के ही आए हो, ठीक है, क्या पढ़ के आए हो, R.A. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने, क्या, R.A. मिलिकन, R.A. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने जो है, ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, और जहां पे इन्होंने बताया कि था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना पाया उन्होंने, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पाया। और उन्होंने ये भी देखा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻19 ही आता है। और यहां से उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें बता देता हूं कि चार्ज भी जो है, चार्ज से भी छोटी जो है ना, एक और है, वैसे जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि चार्ज से भी छोटा, चार्ज से मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इससे भी छोटी जो है क्वांटिटी हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो उसे मैं भी बताता हूं, लेकिन अभी मैं उससे बताने से पहले एक चीज समझ लो, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, हम जो है इसको इग्नोर कर देते हैं जब चार्ज क्या हो, मैक्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ठीक है। तो वी इग्नोर, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हेन चार्ज कैसा हो, व्हेन चार्ज इज मैक्रोस्कोपिक हो, मैक्रोस्कोपिक अगर चार्ज है, मतलब बड़ा चार्ज है, तो हम जो है इसको इग्नोर कर देते हैं क्वांटाइजेशन को। क्यों, क्योंकि जो चार्ज, जो ई जो चार्ज है 1.6 × 10⁻19, ठीक है, जो ई जो चार्ज है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बिकॉज, तो इसका कारण क्या लिखोगे, बिकॉज
ई इज वेरी स्मॉल, बिकॉज ई इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या करते हैं, इसको जब चार्ज बड़ा होता है तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर कर देते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा था कि जो E जो है, जिसको हमने बताया E कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, ये सबसे छोटा चार्ज है। लेकिन अब जो हमने स्टडी करी है तो अब हमने पाया कि इससे भी छोटा जो है चार्ज पॉसिबल है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा छोटा जो चार्ज क्या है, पॉसिबल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं। इससे भी छोटा जो चार्ज पॉसिबल है उसका नाम क्या है, क्वार्क है। ठीक है, क्या है, क्वार्क है। क्वार्क जो है सबसे छोटा चार्ज होता है। तो क्वार्क भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप चार्ज, अप क्वार्क, और एक होता है डाउन क्वार्क। एक क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है। एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को U से डिनोट करते हैं, डाउन क्वार्क को D से डिनोट करते हैं। जो तुम्हारा प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होता है वो दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। और जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, अप क्वार्क जो होता है तुम्हारा, उस पर कितना चार्ज होता है, अप क्वार्क पे प्लस का, किसका, प्लस का 2/3 E के बराबर होता है। और जो डाउन पे जो होता है, डाउन क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.3 E के बराबर होता है। तो ये था। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है आपको इस सिलेबस में शायद इसको ऐड किया जाए, लेकिन अभी इसको ऐड नहीं किया गया अभी जो है। लेकिन इसके ऐड होने के बाद भी क्वांटाइजेशन वैलिड रहेगा। बस ई से क्वांटाइजेशन कहाँ पर हो जाए, अभी हम क्वांटाइजेशन चार्ज का सबसे किसके मल्टीपल में मानते हैं हम, चार्ज जो है किसके मल्टीपल में मिलता है, ई के मल्टीपल में मिलता है। लेकिन आने वाले टाइम पे जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे छोटा चार्ज क्या हो जाएगा, 1/3। तो हमारा क्वांटाइजेशन ई से 1/3 ई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वांटाइजेशन तब भी वैलिड होगा। समझ में बात आपको। तो एक ये हो गया। एक और चीज आपको जो याद रखनी है कि जो क्वांटाइजेशन है वो क्या है, फंडामेंटल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, जैसे आपने जो है इलेक्ट्रॉन का जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने क्या पढ़ा कि ये क्वांटाइज क्वांटिटी है। ऐसे ही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या है, वो भी क्वांटाइज है। ऐसी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्वांटाइज्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्वांटाइज्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन इसको अभी स्टैब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, अभी हम इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यही था ओवरऑल पूरा, ठीक है, क्वांटाइजेशन के ऊपर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले मैं आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि कंजर्वेशन अगर आपको समझना है तो पहले आपको आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया, ठीक है, इसमें कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्जेस हैं। सपोज करो एक चार्ज है, सपोज करो 5 कूलाम का, और एक सपोज करो तुम्हारा 7 कूलाम का, सपोज कोई चार्जेस है, ऐसे ही रैंडमली मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस रखे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब आइसोलेटेड का क्या मतलब है, अगर ये जो है आपस में तो चार्ज का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन बाहर से ना कोई चार्ज अंदर आए ना बाहर जाए, तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब जो बाहर से कोई
रिलेशन ना रखे बाहर इन्वायरमेंट से, ये यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको अगर मैं सिस्टम बोलूँ तो ये बाहर वाले को मैं क्या बोलूँ, सराउंडिंग। तो अगर जो है इनका सराउंडिंग के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, ये ना बाहर से कोई चार्ज ले रहे हैं ना कोई अपने, ठीक है, बाहर कोई चार्ज दे रहे हैं, तब हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया। ठीक है, क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें जो है सराउंडिंग से कोई मतलब ना हो, ठीक है, यानी कि सराउंडिंग के साथ कोई चार्ज का एक्सचेंज ना हो, बाहर जो है बाहर के साथ कोई चार्ज का एक्सचेंज ना हो, तब हम उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अंदर आपस में कोई एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते, तो इसे हम जो है आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब आता है, ठीक है, आइसोलेटेड समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि चेंज ना करे, जो चीज कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं कि वो चीज क्या है, कंजर्व है, मतलब जो शुरुआत में थी वही बाद में है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्व बोलते हैं। तो जो चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक कंजर्व क्वांटिटी है। किसके लिए? लेकिन यह ध्यान रखना आप किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तब है। तो टोटल चार्ज जो होता है किसी सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। इसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि चार्ज जो है ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, बस ये एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की ही है। ठीक है, अब चलो इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये दो बॉडीज रखी हुई थी, ठीक है, अब सपोज करो यहां से जो है यहाँ पे जो है एक कुलाम इसने जो है इधर जो है ट्रांसफर कर दिया, इधर जो है एक कुलाम जो है इसने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा, ये जब ये है एक कुलाम इधर चार्ज जाएगा तो इसका क्या होगा तुम्हारा, ये सपोज करो 8 कुलाम हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, 8 कुलाम हो जाएगा। इसे मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन से भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 4 कुलाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 कुलाम गया इसमें तो ये 8 कुलाम हुआ, और यहाँ से क्योंकि इसके पास तो गया तो इसलिए क्या है 8 कुलाम हो गया, बढ़ गया, लेकिन इससे तो गया है तो ये क्या हो जाएगा 4 कुलाम हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम टोटल चार्ज देखें, बताओ 7 और 5 पहले कितना था टोटल चार्ज, 12 कुलाम था सिस्टम का टोटल चार्ज होता है, और अभी भी देखें तो 8 और 4 क्या है 12 कुलाम ही है। कहने का मतलब है चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है चार्ज कंजर्व रहता है। इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने फिर से एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, और सपोज करो यहाँ पे एक बॉडी है ए, इस पे प्लस का 3 चार्ज है सपोज करो, ठीक है, और एक बॉडी यहाँ पर है बी, इस पे जो है माइनस का 2 चार्ज है सपोज करो, ठीक है, ये एक कंडीशन है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से जो है इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इधर ट्रांसफर हुआ, तो बताओ क्या होगा, ध्यान से, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे एक पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया है बी पे, तो बी पे कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, इस पे +1 करा जाएगा, +1, -2 के अंदर +1 करोगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। भाई -2 के अंदर जो है जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां से एक जो है प्लस चार्ज आता है वहां पे, ठीक है, तो +1 तो कितना आएगा, -2 + 1 क्या हो गया, -1, और जिस पे जाता है वहां पे -1 जो है ऐड होता है, -1 जो है चार्ज आता है, तो पहले से इस पे +3 चार्ज था और इस पे -1 और आ गया, आ जाए तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा, +2, तो ए पे कितना चार्ज हो जाएगा तुम्हारा, +2 चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बताओ स्टार्टिंग में, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से पहले कितना चार्ज था, अगर मैं बात करूं तो पहले -3 था और प्लस का क्या था, -2 था, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, +1 था स्टार्टिंग में। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब कितना चार्ज है, अब क्या है +2 है और क्या है -1 है, +2 -1 कितना हो गया, अभी भी +1 ही है, यानी चार्ज बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही केस में क्या है, चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है, चार्ज क्या है,
सेम है, तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज जो है बदल नहीं रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन यही है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, बाहर से लेन देन नहीं होना चाहिए, आपस में लेन देन करने से कुछ नहीं होगा। इस चीज को तुम ऐसे समझिए, सपोज करो आप जो है एक जो है छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रूम में रहते हैं, ठीक है, और तुम्हारे पास जो है तुम दो फ्रेंड हो, ठीक है, दो फ्रेंड हो, और दोनों के पास जो है सपोज करो इसके पास 100 रुपये हैं और इसके पास सपोज करो 200 रुपीज़ है। ठीक है, अब सपोज करो अब टोटल यहाँ पे इस रूम के अंदर कितनी मनी है, अगर मैं बात करूँ टोटल मनी बिफोर जो है लेन देन से पहले अभी कितनी है, 200 प्लस 100, अभी कितनी मनी है, अभी जो है यहाँ पे 300 रुपीज़ की क्या है मनी है। अच्छा, अब कोई लेन देन कर ले, सपोज करो इसने जो है इसे कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, सपोज 50 रुपये दे दिए इसे, तो क्या होगा, इसके पास 50 रुपये, जब का 50 रुपये का जो है तुमने लेन देन करोगे तो क्या होगा, इसे 50 रुपये दी तो अब इसके पास कितने रुपये रह जाएंगे, इसके पास अब कितने रुपये रह गए, इसके पास अब 50 रुपये रह जाएंगे खाली, और इसके पास कितने हो गए, इसके पास चले गए पैसे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 250 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ टोटल अब कितना है इस पूरे रूम के अंदर, टोटल अगर मैं पैसे देखूं तो कितना है, वो अभी भी कितना है, 50 प्लस 250 यानी कि 300 रुपीज़ ही है। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है, चार्ज है। ठीक है, समझ में बेटा आपको, ठीक है। हाँ, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, जिसमें बाहर अंदर से बाहर कोई ना मटेरियल जाए, ना बाहर से कोई अंदर कोई मटेरियल आए, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो चार्ज शुरू में होगा वही बाद में रहने वाला है, यानी चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसे जो है मैं 1 मिनट मैं जो है थोड़ा एक जो है पेज ले लेता हूँ, न्यू पेज ले लेते हैं। कई सारे न्यू पेज ले लिए मैंने, ताकि जो है बाद में कभी ज़रूरत होगी तो हम इनका यूज़ करते जाएंगे। तो हम न्यू पेज पे आ गए और अब हमें जो है इसके कुछ एग्जाम्पल से समझना है। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें बता ही दिए, इसके अलावा भी मैं कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्लास रॉड लेता हूँ, एक ग्लास रॉड, और उसको रब करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, रब किया किससे, सिल्क क्लोथ के साथ, सिल्क क्लोथ के साथ अगर मैं रब करूँ तो क्या होगा, रब करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होंगे, यानी जिसका वर्क फंक्शन लो होगा, वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, जहाँ पे टाइटली बाउंड है वहाँ उसकी तरफ मूव कर जाएंगे। सपोज करो यहाँ से जो है ऐसा करने से, रब करने से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसका ट्रांसफर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया तो ग्लास रोड पे कितना चार्ज आ जाएगा तुम्हारा, +2 का चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे -2e का चार्ज आ जाएगा। अच्छा बताओ, रब करने से पहले दोनों पे चार्ज कितना था, 0 दोनों स्टार्टिंग में हमने क्या लिए थे, न्यूट्रल लिए थे, तो स्टार्टिंग में 0 + 0 क्या हो गया, नेट चार्ज कितना था, 0 था। अब बताओ जब इन पे चार्ज आ गया तो +2e -2e नेट चार्ज अभी भी क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। यानी चार्ज बिफोर रबिंग एंड आफ्टर रबिंग क्या है, वो सेम है, यानी 0 0 है, यानी कि चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो पहला एग्जाम्पल हमें समझ में आया, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, सपोज करो मैंने NaCl लिया, ठीक है, रॉक सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, यानी कि NaCl लिया, NaCl, और इसको जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। अब मालूम है आपको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर
जो है ये Na जो Cl है NaCl, ठीक है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, Na प्लस बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा। पहले चार्ज क्या था, इस पर कुछ नहीं था, पहले चार्ज कितना था, इस पर नेट चार्ज 0 था। अब बताओ नेट चार्ज कितना है, अभी भी 0 है। देखो इस पर +1e आया और इस पे क्या गया, -1e आया, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, 0 ही है। तो बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एक्वस सॉल्यूशन चार्ज क्या है, कंजर्व रहा। तो ये भी किसका एग्जांपल है, तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है। अगर हम बात करें एक और चार्ज की, एक और एग्जांपल की, जैसे कि फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, कौन सा वाला, 92-235। ये यूरेनियम लिया, इसका न्यूक्लियस लिया, खाली क्या लिया, न्यूक्लियस लिया, और इस पर बम्बार्डमेंट कराई। ये न्यूक्लियस लिया मैंने यूरेनियम 92-235 वाला, और इस पर मैंने बम्बार्डमेंट कराई न्यूट्रॉन की, किसकी, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, तुम्हारे पास दो चीजें बनेंगी, एक बैरियम बनता है और एक जो है क्रिप्टन बनता है, बैरियम और क्रिप्टन। बैरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 56, और मास नंबर क्या होता है, 141 होता है। ऐसे क्रिप्टन का जो होता है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 36, और जो मास नंबर होता है वो 92 होता है। और प्लस क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे, प्लस क्या निकलेंगे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, कितने, 3 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 0, और बट जो इसका मास नंबर होता है वो कितना होता है, 1। तो ये है, तो ये हमने क्या देखा, एक प्रोसेस देखा फ्यूजन किसके अंदर, यूरेनियम के अंदर, कि यूरेनियम का जब फ्यूजन होता है तो क्या होता है। तो अगर हम इस वाले प्रोसेस में, फ्यूजन में, अगर हम फ्यूजन से पहले चार्ज देखें, चार्ज बिफोर फ्यूजन, क्या देखें, चार्ज बिफोर फ्यूजन देखें, बिफोर फ्यूजन तो कितना है, अगर हम देखें तो क्या होगा बताओ, चार्ज क्या है यहाँ पे, कितना है, 0, और ये यहाँ पे कितना है, 92, 0 और यहाँ पे कितना है, 92। तो 0 + 92 कितना हो जाएगा, 0 + 92 यानी कि 92 ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चार्ज आफ्टर फ्यूजन, चार्ज आफ्टर फ्यूजन, आफ्टर फ्यूजन कितना होगा। तो देखो आफ्टर फ्यूजन कितना है, 56 प्लस कितना, 36 प्लस कितना, 0, तो 0 तो ऐड करने की जरूरत नहीं, कितना हो गया, 6 और 6 12 का 2, कैरी 1, 5 3 8 और 1 92। देखो बिफोर फ्यूजन एंड आफ्टर फ्यूजन चार्ज क्या है, अभी भी क्या है, कंजर्व है। ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियस की चार्ज की बात हो रही है, ध्यान रखना है, ठीक है आपको। तो यूरेनियम में बिफोर कोलिजन जब हमने चार्ज देखा तो वही 92 + 0, इधर भी कितना आया, 92 आया, और जब आफ्टर जो फ्यूजन है वह जब भी हमने चार्ज कैलकुलेट किया तो क्या आया, 92 ही आया, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, कंजर्व क्वांटिटी है। एक और अगर एग्जांपल समझना है तो लेते हैं एक और एग्जांपल नंबर 4, जिसे हम बोल सकते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं, पेयर प्रोडक्शन। ये क्या है, तो नेचर में जो है फोटोन, गामा फोटोन जो है वो फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एक इलेक्ट्रॉन की और एक क्या, पॉजिट्रॉन की, एक किसकी, पॉजिट्रॉन की करता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e, पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, +e चार्ज होता है, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे 0 चार्ज होता है। तो देखो पेयर प्रोडक्शन जब हुआ यानी गामा रे के फोटोन जो है उससे क्या बने, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बना। तो इस वाले प्रोसेस के अंदर चार्ज अगर मैं देखूं पहले कितना चार्ज था, बिफोर पेयर प्रोडक्शन तो 0 चार्ज था, आफ्टर पेयर प्रोडक्शन में भी अगर हम देखें तो क्या है, चार्ज क्या है तुम्हारा, अभी भी 0 है।
यानी कि चार्ज का कोई फॉर्मेशन, नेट चार्ज जो है सिस्टम के अंदर अभी भी क्या है, जीरो ही है। तो यानी सिस्टम का चार्ज जो है वो कंजर्व है। ऐसे ही इसका एक रिवर्स प्रोसेस होता है, इसी को रिवर्स कर दे अगर मैं, यानी कि इसका उल्टा कर दूं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। क्या नाम होता है? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसका चार्ज क्या है, माइनस ई, इसका चार्ज क्या है, प्लस ई, और इसके बदले में क्या निकलती है, गामा के फोटॉन्स निकलते हैं, जिस पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, और बहुत सारी क्या निकलती है, साथ में एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी हमने क्या देखा, बिफोर एनिहिलेशन चार्ज क्या था, नेट सिस्टम का चार्ज कितना था, जीरो। आफ्टर एनिहिलेशन गामा फोटोन बने जिन पे चार्ज क्या था, जीरो। ये सारे एग्जांपल हमें बताते हैं कि चार्ज क्या है, एक कंजर्व क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो एक टर्म होता है बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन। क्या, बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, वो ब्रेक होता है, न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक होता है और बनाता क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बनाता है। अगर मैं बात करूं कि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो आप बताओगे जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन पे बात करूं तो माइनस ही होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज की बात करें तो प्लस ही होता है। तो बताओ बिफोर बीटा डिके चार्ज कितना था, जीरो। आफ्टर बीटा डिके अगर मैं इसको ऐड करूं तो अभी भी चार्ज कितना आएगा, माइनस ही प्लस ही कैंसिल आउट, तो क्या आएगा, अभी भी जीरो। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो हमें वेरीफाई करा रहे थे कि चार्ज एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है।